जीवत्व भाव, चैतन्य भाव, और जीवत्व भाव, चैतन्य भाव, जो चैतन्य भाव है वो त्रैकालिक भाव है। वो चैतन्य कैसा है? अनुत्पन्न है, अहेतुक है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी हेतु से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने आप में त्रिकालिक है। आत्मा के बारे में लोगों ने आत्मा को अज्ञानी भी घोषित किया है। बोले आत्मा ज्ञान शून्य है। तो जानते कैसे? बोले बाहर के ज्ञान से जानते हैं। ओह, गुड़ गुड़ी में भेद, युत सिद्ध, युत सिद्ध। आत्मा में ज्ञान गुण युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। तादा बराबर युत सिद्ध मतलब बाहर से जोड़ा गया है, वो अयुत सिद्ध यानी स्वभाव से है। तो ज्ञान आत्मा में युत सिद्ध नहीं है, ज्ञान आत्मा में कैसा है? अयुत सिद्ध है, संभाईकरण है। पर हमारा संभाईकरण जो है वो ऐसा संभाईकरण नहीं है। इधर देखो, ढक्कन अलग है, पेंसिल अलग होगी ना, दोनों अलग हैं। अब जोड़ दो, ये क्या हो गया? समवाय हो गया, समवाय हो गया, समवाय हो गया। मैं तेरे सामने में क्या बोल रहा हूं? समवाय हो गया, समवाय हो गया? नहीं हो गया। ये समवाय नहीं है, ये संयोग है। ये समवाय नहीं है, संयोग है। इन विषयों को समझना है। ऐसा मत सोचना कि हम व्यापार में लगे, हम खेती किसानी में लगे हैं, हम गृहस्थी कार्यों में लगे हैं तो सारे बुद्धिजीवी मौन लेटे मर गए क्या? नहीं, कोई नहीं मर गए। आप अपने काम में लगे हो, तो जो बुद्धिजीवी है ना वे इसी काम में लगे हैं कि आत्मा को समवायीकरण कर दो। हर दर्शन में पढ़ाई चल रही है, आप टेंशन में मत जीना। आपका मंदिर आना ही श्रेष्ठ है, परंतु महात्मा प्रणव सागर जी, इसमें ताकत होना चाहिए। ये तलवार गले उतार देती है, पेंसिल किसी गले नहीं उतारती है, परंतु विश्वास रखना इसमें जो ताकत है तलवार में वो ताकत नहीं है। तलवार से काम करने वाला खूंखार कहलाता है, तलवार से काम करने क्रूर कहलाता है। तलवार से काम करने वाला मित्र युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, पर बुद्धि विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये लेखनी तलवार वाले की नहीं चलती है, ये बुद्धि वाले की चलती है। इसलिए जितने छात्र हैं, बेटा सुना ना भाई, जितने छात्र हैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्हें आगम का अभ्यास करना चाहिए और लेखनी कला चलाना सीखना चाहिए, लेखन कला सीखना चाहिए। तुम जिस भाषा के हो उस भाषा में आप लिखो, साहित्य का सृजन करो। अभी प्रोफेसर साहब कहाँ गए? उन्होंने कितने कवियों के नाम गिनाए थे। बालक भले मैं मध्य प्रदेश में था, बहुत छोटा था, लेकिन कवि रत्नाकर का भरतेश वैभव मैंने पढ़ा है। कवि रत्नाकर, कवि रन्न, कवि पंप, ये जो तीन कवि हुए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, यदि ये तीन कवि कर्नाटक में न होते, कन्नड़ी साहित्य समाप्त था। पूरे कर्नाटक में रत्नाकर, रण्य, पंप, इन कवियों ने कन्नड़ में ग्रंथों का सृजन किया है। इधर तमिलनाडु में, केरल में जैन कवियों ने उनके साहित्य की रक्षा की है। कुरल काव्य जैसा ग्रंथ दिया है जैन आचार्यों ने। कवियों की बात करो सर, पंडित भूदत्त दास, भगवती दास, जिनके आपने नाम लिए हैं, पंडित रयुदी का नाम लिखो, रयुदी। तो यदि हमने पंडित रयुदी
पंडित पुष्दंत कवि रेदु, इन दोनों के नाम छोड़ दिए ना तो बहुत बड़ा अपने लिए कृतज्ञता बन जाएगी। इन्होंने जितने अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखा है, ग्वालियर के गोपाचल पर बैठ करके इन दो कवियों ने बेशद ग्रंथ लिखे हुए। पंडित हरिश्चंद्र, पुष्दंत, हरिश्चंद्र और रेदु, ये तीन कवियों ने अपभ्रंश में प्रचुर साहित्य लिखा। और फिर आचार्य भट्टकलंग स्वामी कवि, अमृतचंद स्वामी कवि, जिनसेन स्वामी कवि, महाकवि ये लोग। और मित्र आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कवियों के कवि, सुमंतभद्र, ये सब महान महान कवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में प्रचुर जिनागम लिखा है। और यूँ कहना चाहिए भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के धरातल पर यदि जैन साहित्य और जैन पुरातत्व खींच लिया जाए, विश्व खाली हो जाएगा। संसार की सबसे साहित्य संपत्ति जैन समाज के पास है। पुरातत्व जो है, हर देश का म्यूजियम जैन प्रतिमाओं से भरा हुआ है। और आपकी प्रज्ञा, चाहे वर्तमान का शासन हो, चाहे भविष्य में आने वाला हो, चाहे भूत में निकल चुका है, ये सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। इनकी प्रशस्त विशद निर्मल बुद्धि है। ये अर्थ कमाना ही नहीं जानते हैं, अर्थ खर्च करना भी जानते हैं, अर्थ में ही लिप्त नहीं होते हैं, चारित्र की ओर जाते हैं। लिखनी। और दिनेश्वर भैया, आपको मालूम चल जाए कोई बालक कवि है, उसको तुरंत अपने हाथ में लो, सम्मान करो बच्चे का, आगे बढ़ाओ, नहीं तो मालूम रत्नाकर जैसा हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, रत्नाकर के बारे में जानकारी है कुछ? कवि रत्नाकर जिन्होंने भरतेश वैभव लिखा, तो भरतेश वैभव कर्ता रत्नाकर कवि आपके मूल मुद्री के मठ में थे। शरण बेला में भी गए। उनका गुरु भाई था एक और, सत्यार सागर जी। आग खतरनाक नहीं होती जितनी ईर्षा की आग खतरनाक होती है। धर्म का नाश पीयूष आग ने नहीं किया, ईर्षा की आग ने किया है। बेटा, एक सच्चा मेरे से तुम ग्रहण करो, बहुत बड़े महात्मा पीयूष, अभिषेक, पवन का है। तुम सब ब्रह्मचारी एक बात को ध्यान रखो, कभी अभिषेक का मंच है और अभिषेक को दिखा मेरे मंच पर आज पीयूष पधारे हुए हैं, सारा काम छोड़ देना, तुम पीयूष को सम्मान दिलाना। बोले क्यों? यदि आपने सम्मान दिया है तो सम्मान मिलेगा। और यदि पीयूष प्रवचन करने गए हैं तो भगवान महावीर की वाणी कहने गए हैं। आपको खुशी होना चाहिए कि एक व्यक्ति और प्रवचन करने गया। अभिषेक आते तो पीयूष का दायित्व है कि सबसे पहले अभिषेक का ध्यान दे। परस्पर में एक नीति सीखो। वो आपने ये सोचा बस हमारा माइक मुझे दुनिया को पूछने नहीं है, नहीं। मैं भूलता थोड़ी हूँ, मैं श्लोक जानता हूँ, गाथा जानता हूँ, मैं इनसे क्यों पूछता हूँ? ये मंच पे बैठे हैं, एक तो इनकी बुद्धि खुलेगी, इनका भी सम्मान है कि भाई ये ज्ञानी लोग हैं। तो ऐसे ही आप परस्पर में एक दूसरे का सम्मान रखोगे, धर्म आगे बढ़ेगा और समाज मुस्कुराएगी। ऐसे धर्मात्मा चाहिए जो एक खेत में लाखों फूल खिले होते हैं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसे प्रत्येक धर्मात्मा पुष्प के समान खिले होना चाहिए।
ओह, खिलौना चाहिए। पर ईर्षा की आग ने क्या किया? भट्टाचार्य जी के दो शिष्य थे, प्रोफेसर साहब, मूलबद्री के भट्टाचार्य के पास, पुराने बहुत समय पूर्व की बात है। एक रत्नाकर, एक दूसरा और था। तो रत्नाकर कवि की आज भी बहुत सारे निरंजन शतक वगैरह कर्नाटक के लोग बहुत सुंदर भाषा में गाते हैं। कभी कर्नाटक कोई श्रावक आए तो उनसे कहना आप निरंजन शतक सुनाओ, भले आपको कन्नड़ी नहीं आती है, भले तुम हिंदी वाले हो, मराठी वाले हो, पर वो निरंजन शतक जब वो सुनाते ना तो एकदम आदमी झूम जाता है। जैसे कि अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिनके संगीत से, जिनके गीत से मेघ बरसने लगते थे। तानसेन हुआ, कहाँ? ग्वालियर में मित्र। ओहो, ऐसा संगीतकार था जिसके गाने से बुझा दीप जलने लगता था। मल्हार गाने से, प्रणव सागरी, मल्हार गाने से बादल उमड़ने लगते थे। ओह, बड़ा साहित्य अपने यहां। और हिंदी कवियों में भी सबसे बड़े कोई कवि हो तो जैन कवि हुए। अर्ध कथानक जो मेरी जीवन गाथा गांधी जी ने बहुत बाद में लिखी, बर्णी जी ने बहुत दिन बाद लिखी। सबसे प्राचीन कोई अर्ध कथानक है तो पंडित बनारसी दास का है। इसको साहित्य स्वीकारता, भारत सरकार स्वीकारती है। जैसे कि प्रोफेसर साहब हैं, अब इनका काम हो गया, इनका एक ही काम बचा है कि जितने बच्चे पढ़ते लिखे नांदनी में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक देश में कहीं भी हो, सारे बच्चों को प्रोत्साहन दो कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो। और एक प्रोफेसर बोल रहा है ज्ञान के बिना कोई कीमत नहीं है, पर ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी संभाल के रखना। चारित्र नहीं है तो कोरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। अब ईर्षा ने क्या किया? दूसरा भाई जो शिष्य था उनका, उसने शांति पुराण लिखा। इन्होंने भरतेश वैभव लिखा। तो भरतेश वैभव में कुछ ज्यादा अलंकार का प्रयोग कर दिया, सीमा से ज्यादा कर दिया, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बोले को हटा दो। परंतु रत्नाकर थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, बोले छपेगा तो पूरा, लिखा जाएगा तो पूरा। पर जिद्द ने, सुनो ब्रह्मचारियों, महात्मा, जीवन में सबसे खतरनाक वस्तु जिद्द होती है। कोई ज्ञानी को समझा तो सुधार करने में परेशानी नहीं होना चाहिए, जिद्द में नहीं आनी चाहिए। मैंने कह दिया सो कह दिया। मां, जितने घर बिगड़े हैं जिद्द से बिगड़े। पति जिद्द में आए तो आप शांत हो जाओ, वो पत्नी जिद्द में आए तो आप शांत हो जाओ। ये कोई धर्म का मार्ग नहीं है, न परिवार की सुरक्षा का मार्ग है कि जरा सी बात पर हम तलाक करते हैं। ये नाटक शुरू हो गया जिनेश्वर भैया। ये कोई धर्म का मार्ग है क्या? क्या समाज की रक्षा, क्या धर्म की रक्षा, क्या परिवार की रक्षा? इससे पति ने बात नहीं मानी, हम तलाक लेने जा रहे हैं। पत्नी ने बात नहीं मानी, हम छोड़ने जा रहे हैं। बड़ा खेल तमाशा बना के रखा, हम छोड़ने जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, तुम पूर्ण अनपढ़ लोग हो, असमर्थ लोग हो, सहन शक्ति नहीं बची तुम्हारे पास। उसका कारण मैं घोषित किए देता हूं। कारण क्या है प्रोफेसर साहब? कारण ये नहीं कि बनती नहीं आपस में, ऐसा नहीं है। प्रीति मर्यादा की होना चाहिए, प्रीति की सीमाएं होना चाहिए। अब विश्वास मानिए, आप जो मैं कह रहा हूं अपने दिमाग में सोच लेना। प्रीति की मर्यादा होना चाहिए।
संसार के सुख की सीमा होना चाहिए। जिनागम में सुधा संतोष व्रत लिखा है, जिनागम में सुधा संतोष व्रत लिखा है, जिनागम में मित्र ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिखा हुआ है। अपनी पत्नी में भी सीमित ही आपको असंयम का सेवन करना चाहिए। अब जो प्रीति जगत में फैल रही लोगों की, वे घर बिगाड़ रही हैं। जैसे कि अभय भाई, जैसे कि मेरा शिष्य है, मैंने अनुशासन किया, उसने भूल की, मैंने समझा दिया ऐसा नहीं करना। कोई दूसरे आचार्य बैठे हुए बगल में, मैं वहां जाता हूं, यदि उन आचार्य ने उस शिष्य को रख लिया, पूरे धर्म का नाश कर दिया। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, ये धर्म के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी विषय चल रहा है। मेरा शिष्य, उसने भूल की, हमने समझा दिया, वो गुस्सा हो गया और जाकर के अप्पा साहेब सागर के संग में पहुंच गया। ये सच्चे आचार हैं यदि, तो रखेंगे नहीं उसको। बोले भाई अपने गुरु के पास जाइए, तुम यहां आए कैसे? और यदि शिष्य का लोलुपी है, अनुशासनहीन आचार है, तो दूसरे शिष्यों को अपने घर में संग में रख लेगा। आगम में लिखा है, रख सकते कब, कैसे? यदि अध्ययन करना चाहते हो, हमारे संग में तुम साधना करना चाहते हो, अपने गुरु की अनुमति लेके आइए, उनका पत्र लिखे लाइए। अभी तो जिनेश्वर भैया पर भीड़ लग जाती, इतने समाचार मेरे पास आते, मुझे आपके पास रहना है। नहीं, अपने गुरु के पास रहिए। ये निर्णय पहले करना था आपको कि मुझे कहां दीक्षा लेना है। यदि आप शादी होने के पहले पूर्ण निर्णय करना चाहिए कि मुझे इसके साथ शादी करना है कि नहीं करना है, वो शादी कर चुके हो मित्र, अब दूसरे के साथ रहने जाएगी स्त्री, वो मित्र जो अपने प्रथम पति की नहीं हुई, वो पागल होगा जो दोबारा उसी के साथ शादी कर रहा होगा। ये अनुशासनहीनता समाज का जो स्तर गिर रहा है राष्ट्र का, ये उसका कारण ये है, 2-3 कारण है उसके। सुधार संतोष व्रत का पालन नहीं है, सब जगह तुम्हारा मन भटक रहा है। बोले इसको छोड़ दूंगा, मेरी तो है पहले से। ये जो दृष्टि है ना, ये तलाक करा रही है। जैसे कि शिष्य क्यों बिगड़ रहे हैं कि दूसरे आचार अनुशासनहीन शिष्य को रखना जानते हैं, इसलिए संग बिगड़ जाएगा। और जहां सारे आचार निर्णय कर लें कि जिसका शिष्य है वही रहेगा मित्र, कोई शिष्य की क्षमता नहीं होगी कि मैं अपने गुरु से बाहर जा सकूं।